हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइंस जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी बिहार दरोगा 15 अप्रैल 2018 फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। मैंने इस वीडियो से पहले 2 और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिया हूं। आप उसे भी जरूर देखें इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसने 712 ईस्वी पूर्व सिंध पर विजय प्राप्त किया था। उस समय सिंध का शासक था दाहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 1869 गुजरात के पोरबंदर पोरबंदर जगह पे हुआ था। इनकी माता का नाम था पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देने वाले व्यक्ति थे। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया मोहम्मद गजनवी ने। कब? 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया, जो कि इसका भारत पे 16वां आक्रमण था। और ये भारत पर कुल 17 आक्रमण कर चुका था। 17 आक्रमण सोमनाथ मंदिर से लेकर और पूरे भारत पे कर चुका था मोहम्मद गजनवी। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह है। तो हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग भारत आया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने आया था। और फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, जबकि मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा दिया गया नारा था भारत छोड़ो, हे राम, करो या मरो। जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था पूर्ण स्वराज। लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया पंक्ति था मेरे सिर पर पड़ी लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेज सेना शासन के ताबूत का कील साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो भारत की बुलबुल सरोजनी नायडू को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सरोजनी नायडू। यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल रही थी, जबकि सुचिता कृपलानी प्रथम महिला सीएम बनी थी। दोनों यूपी की ही बनी थी, यूपी। नेक्स्ट, विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? यूएनओ में भारत की तरफ से भेजे जाने वाली प्रथम महिला राजदूत थी। अरुणा आसफ अली ये फ्रीडम फाइटर थी, स्वतंत्रता सेनानी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सी। नेक्स्ट, राजतरंगिणी में कल्हन ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह है? तो राजतरंगिणी कल्हन द्वारा एक रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। इसमें कश्मीर का वर्णन किया गया है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, और कौशल क्या है? तो भारत के 16 महाजनपद में से एक था। कलिंग पूर्व भारत में गंगा से गोदावरी तक विस्तृत एक शक्तिशाली साम्राज्य था। और मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। सबसे अंतिम शासक बृहद्रथ था। मुगल वंश का स्थापना भारत में कब हुआ? तो मुगल वंश का स्थापना भारत में 1526 में हुआ। बाबर ने स्थापना मुगल वंश का स्थापना किया था, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर जीत गया। नेक्स्ट, हुमायूं इसके द्वारा लड़ा गया और कुछ युद्ध थे बाबर द्वारा, जैसे खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। 1527 चंदेरी का युद्ध 1528, फिर घाघरा का युद्ध 1529 में। नेक्स्ट, सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। तो सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे 10वें गुरु थे, जबकि प्रथम गुरु थे गुरु नानक। नेक्स्ट, कनिष्क राजा थे। कनिष्क किसके राजा थे? तो कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे, यानी ऑप्शन
सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। और कनिष्क के शासनकाल में ही कश्मीर के कुंडल वन में बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है, तो कहाँ मनाया जाता है? अजमेर शरीफ, अजमेर शरीफ जो कि राजस्थान में है, राजस्थान में है। नेक्स्ट, अशोक महान पुत्र थे बिंदुसार के, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बिंदुसार के पुत्र अशोक थे। और बिंबिसार कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक। नेक्स्ट, गर्म पानी के स्रोत है, तो गर्म पानी के स्रोत बिहार के राजगीर में है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जिसका नाम है ब्रह्मकुंड, ब्रह्मकुंड। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा किया करते थे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। यह एक शहरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता। यहाँ के घरों की घर पक्की ईंटों से बने होते थे और ये घर बनाने के लिए ग्रिड पत्ती का उपयोग करते थे। नेक्स्ट, तथा इनकी लिपि कौन सी थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाव चित्रात्मक लिपि सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाती थी। नेक्स्ट, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी, तो पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी वैशाली, ऑप्शन सी। विश्व का सबसे पुराना गणराज्य लिच्छवी गणराज्य, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है। जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है 1902 से लेकर 1979 तक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन्हें 1999 में भारत रत्न मिला और इन्हें 1965 में रैमन मैग्सेस पुरस्कार भी मिला था। और ये 1999 में भारत रत्न इन्हें मरणोपरांत मिला था, इनकी मृत्यु के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1526, द्वितीय लड़ाई हुई थी 1556 और तीसरी लड़ाई 1761। इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। यह इसमें अफगानों और मराठों के बीच हुआ, जिसमें अफगान विजय हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा, पृथ्वी ब्रह्मांड का कौन से नंबर का बड़ा ग्रह है? यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, चंद्रमा। नेक्स्ट, ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है, तो 88 दिन लगाने वाला ग्रह है बुध। यह सबसे नज़दीक है, यह सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है और सबसे छोटा भी है, यह सबसे छोटा ग्रह है। जबकि मंगल ग्रह को क्या बोलते हैं? लाल ग्रह भी बोलते हैं, मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। नेक्स्ट, वह राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है, वह है, तो नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित राज्य है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह है चीन, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, म्यांमार। यह लगभग 1643 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच समय 4 बजे शाम है? तो अगर यहाँ 6 बज रहा है और ग्रीनविच पे 4 बज रहा है, मतलब 2 घंटे का डिफरेंस है। 2 घंटे में 120 मिनट, और हम जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर में जब पहुंचने के लिए कुल 4 मिनट लगते हैं, यानी 30 डिग्री पूर्व। 30 डिग्री पूर्व, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है? इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है, भिलाई है, पारादीप भी है, विशाखापट्टनम है, सिंदरी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो सिंदरी उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, उर्वरक के लिए। नेक्स्ट, गारो जनजाति है, गारो खासी जयंतिया। गारो जनजाति है मेघालय की, गारो खासी जयंतिया और मिकिर, यह जनजाति मेघालय राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है, कितनी है? तो सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, सिंधु जल विवाद किन किन दोस्तों के बीच है? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, जिसमें यह सिंधु जल समझौता हुआ है 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसमें 20% पानी भारत यूज करता है और 80% पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ देता है। नेक्स्ट, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार कहा जाता है शुक्र को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसे मॉर्निंग स्टार क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में होता है तथा सुबह में पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। जबकि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसके सबसे बड़े ग्रह है, और इनके गैनीमेड जो सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है, बृहस्पति के ही उपग्रह है। शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं और मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, और इसके दो फोबोस और डिमोस दो उपग्रह हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 250। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा, ये कैसी सदन है? ये अस्थाई सदन है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं वे होते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करने वाले लोग होते हैं खुद लोकसभा के ही होते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के ही द्वारा किया जाता है, यह आर्टिकल 93 में बताया गया है। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में दिया गया है, जबकि आर्टिकल 53 में क्या बोला गया? तो 53 में यह घोषणा की गई है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति भारत का सबसे प्रमुख प्रमुख इंसान होते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं, और पद क्रम में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, और जिनकी चर्चा आर्टिकल 66 में दी गई है, आर्टिकल 66 में। नेक्स्ट, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन करता है? तो राजनीतिक दलों से संबंधित जो प्रदान करेगा स्वीकृति वह चुनाव आयोग करेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसकी चर्चा भाग 15 में की गई, संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेके 329 तक की गई है। नेक्स्ट, और इसका चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ? तो चुनाव आयोग का स्थापना हुआ 25 जनवरी 1950 और 25 जनवरी को ही हम मतदान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट, पंचायती राज लागू किया गया कब? पंचायती राज लागू किया गया 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले, और इसके बाद ही 9 दिन बाद मतलब 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में भी इसे लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उपचुनाव कराया जाता है, उपचुनाव कराने का कोई भी समय सीमा नहीं निश्चित किया हुआ है, यानी 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल, कभी भी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उपचुनाव होता किस कंडीशन में है? तो उपचुनाव होता है
संसद तथा राज्य विधानमंडल के किसी सदन की मृत्यु, त्यागपत्र या अयोग्य होने के कारण रिक्त होने वाली सीटों के भरने के लिए किया गया चुनाव उपचुनाव कहलाता है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं पार्लियामेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और इसका चर्चा आर्टिकल 66 में किया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं कितने? भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य हैं 11, जो कि यूएसएसआर के संविधान से लिया गया, यूएसएसआर से लिया गया था। किससे लिया गया था? यूएसएसआर। 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे यह हमारे संविधान में शामिल किया गया था 1976 में। यह भाग 4 के क में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं हमारे राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह आर्टिकल 53 में, अनुच्छेद 53 में यह घोषणा की गई है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। नेक्स्ट, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुल मुख्य न्यायाधीश कितने? मुख्य न्यायाधीश तो एक होंगे और एक्स्ट्रा में 3 न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश होंगे, मतलब टोटल 34 न्यायाधीश होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 33, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त पूछ रहा है, मतलब इनके बिना 33। और सबसे ज्यादा न्यायाधीश किस कोर्ट में है? तो इलाहाबाद न्यायालय में है, इलाहाबाद। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट का गठन। सुप्रीम कोर्ट का गठन आर्टिकल 124 और सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन आर्टिकल 125 में दिया गया है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जबकि वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड कॉर्नवालिस सिविल सेवा प्रारंभ करने के लिए माने जाते थे। और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। आप इसे ध्यान दीजिएगा, यह बंगाल का पहला गवर्नर था और वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की उम्र है। तो अवकाश ग्रहण की उम्र है 65 वर्ष। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय लेखा प्रकाशित किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट, भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो सिल्क उत्पादन में अग्रणी राज्य है ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। यह सबसे ज्यादा सिल्क का उत्पादन करता है। और पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। जम्मू कश्मीर केसर उत्पादन में अग्रणी राज्य है। असम चाय उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत सरकार सबसे ज्यादा राजस्व एकत्रित करती है। भारत सरकार सबसे ज्यादा राजस्व एकत्रित करती है सीमा शुल्क से, सीमा शुल्क। नेक्स्ट, नाबार्ड नाम है कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1962 में, सॉरी 1982 में, 1982। बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? तो बेरी खुराक में विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। यह पॉलिश किया हुआ चावल खाने के कारण ऐसा होता है, उसमें थायमीन की मात्रा खत्म हो जाती है। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड के कारण स्कर्वी रोग। विटामिन ई के कारण नपुंसकता। विटामिन B1 के कारण बेरी और विटामिन ए के कारण
रतौंधी भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रतौंधी के साथ साथ संक्रमण का खतरा भी बढ़ता है। जीरोप्लथेलिमा बीमारी भी होता है विटामिन ए के कारण। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी डॉट 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 के बराबर होता है। तो वह उसके बराबर किसके बराबर होता है? उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह किसने बताया? यह आर्कमिडीज ने बताया था। आर्कमिडीज, यह आर्कमिडीज का सिद्धांत है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो दूसरे वृक्षों के टहनियों पर वृद्धि करने वाले पौधे को हम आर्किड कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है। ई फर्मी, रॉबर्ट बी लेफ्लिन, स्टीफन हॉकिंग्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, स्टीफन हॉकिंग्स। यह एक MND मोटर न्यूट्रॉन डिजीज से ग्रसित है। नेक्स्ट, खाने का सोडा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 बेकिंग सोडा। और NaCl किसका होता है? तो सोडियम क्लोराइड का होता है। इसका होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक। नेक्स्ट, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है आयरन ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 यह होता है जिप्सम का सूत्र। नेक्स्ट, और CaO होता है CaO बुझे हुए चूना का। परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु में सबसे पहले क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उनके नाभिक में होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन न पॉजिटिव न निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पे बनता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी रेटिना। अच्छा, रेटिना पे बना प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा और वास्तविक होता है, उल्टा और वास्तविक होता है, रियल। और नेत्रदान में हमेशा कॉर्निया का नेत्रदान किया जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया ही दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो नमी सोखती है कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मैग्नीशियम क्लोराइड। फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? फास्फोरस का अयस्क नहीं है फास्फोरिट, ये है। फ्यूयोरापाइट, ये भी है। क्लोरोपाइट पटाइट, ये भी ठीक है। ग्रेनाइट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ग्रेनाइट फास्फोरस का अयस्क नहीं है। नेक्स्ट, कॉपर के अयस्क के नाम है कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लास। कॉपर ग्लास का फॉर्मूला होता है Cu2S, और कॉपर पायराइट CuFeS2, क्यूप्राइट Cu2O, ये होता है कॉपर पायराइट का। नेक्स्ट, 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का अर्थ है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ है 72 गुने 5/18 4 20 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है?
तो कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, द्रव्यमान। द्रव्यमान। और जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है, जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गतिज ऊर्जा का समीकरण है, गतिज ऊर्जा का समीकरण है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और के mgh क्या होता है? ये होता है स्थितिज ऊर्जा का। कौन सा अंग पचित भोजन से विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है? तो विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है हमारा लीवर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और किडनी वृक्क का क्या काम है, कार्य है? तो इसका कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है, जो कि ब्लड को साफ करता है। किडनी का कार्य वही है। मूल द्वारा वानस्पतिक प्रवर्धन इनमें से होता है, तो किन में होता है? पोटैटो, साइनोडोन, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। स्वीट पोटैटो को हम लोग क्या बोलते हैं? शकरकंद, शकरकंद। नेक्स्ट, विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? तो सोडियम ये प्राप्त होता है, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, Fe। इसका परमाणु संख्या 36। नेक्स्ट, किस यौगिक का अनुसंहति 40 है? तो अनुसंहति 40 होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अच्छा, ये कैसे 40 होगा? Na सोडियम का कितना होता है? 23 प्लस ऑक्सीजन 24 और हाइड्रोजन 1, टोटल 40। नेक्स्ट, कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? तो 1 मोल के बराबर होते हैं 6.022 गुने 10 के पावर 23। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पेसमेकर संबंधित है, तो पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारे हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है, भार लगभग 300 ग्राम होता है। यह शरीर का सबसे व्यस्तम अंग है। जबकि मस्तिष्क का भार कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम। और महिलाओं में 1350 ग्राम लगभग। मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब होता है 120/80 mmHg। नेक्स्ट, सूर्य से आई हुई पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाता है? तो पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाता है? ओजोन लेयर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, O3। ओजोन लेयर, अगर ओजोन लेयर ना होगा तो हमें बहुत सारे स्किन मतलब त्वचा कैंसर और खाद्य सामग्री पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, खेती पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्थितिज ऊर्जा मतलब Pe। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। नेक्स्ट, पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? त्रिगुणित होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया का नियंत्रण करती है, तो कोशिकाओं की प्रक्रिया का नियंत्रण कौन करता है? न्यूक्लियस, यानी केंद्रक करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, केंद्रक करता है। केंद्रक न्यूक्लियस एक ठोस गोलाकार आकार की संरचना है जो नाभिक के अंदर पाया जाता है और राइबोसोम आरएनए प्रोटीन का बना होता है, जिसका अच्छा, कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया? कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था, लेकिन वह मृत कोशिका थी। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे लंबी कोशिका मानव में तंत्रिका तंत्र कोशिका। नेक्स्ट, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे स्लाइडन एवं स्वान, जो कि 1838-39 में कोशिका सिद्धांत को दिया था। नेक्स्ट,
विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से मापा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, विद्युत धारा। गैल्वेनोमीटर से छोटे छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा और मात्रा का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है विद्युत मोटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस जीव में कसाभ पाया जाता है? तो कसाभ पाया जाता है अमीबा, ये गलत है। युगलीना में पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, युगलीना। नेक्स्ट, रसोई गैस मुख्यतः होती है, तो रसोई गैस में मुख्यतः क्या होता है? एसिटिलीन, ये गलत है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, ये गलत है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे गाड़ी में चले, जब गाड़ियां चलती हैं तो उससे निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। मीथेन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी। और एलपीजी में क्या होता है? एलपीजी में होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। और इसमें जो गंध करने वाला यौगिक डाला जाता है उसका नाम है मिथाइल मरकेप्टॉन, मिथाइल मरकेप्टॉन। नेक्स्ट, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है रक्त प्लाज्मा, थ्रोम्बोसाइट, डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट, आरबीसी। इसका सही आंसर होगा आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जा सकता है। तो यह पता लगाया जाता है परमाणु भार से, परमाणु नंबर से, तुल्यांक भार से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, संयोजकता से। नेक्स्ट, कहानी नहीं, यहाँ प्राणी होगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी नहीं पाई जाती है? तो प्राणी कोशिका में सेल भित्ति नहीं पाई जाती। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, तो मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं कुल 46, यानी 23 जोड़ा। और आलू में कितना होता है? आलू में होता है 48। आलू, चिंपैंजी, तंबाकू में होता है 48। नेक्स्ट, जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है। तो वह जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं वे कठोर जल कहलाते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रक्त का कौन सा अवयव शरीर के मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो रक्त का वह अवयव जो शरीर के मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हीमोग्लोबिन। लाल रक्त कणिका आरबीसी का मुख्य अवयव हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे खून का रंग लाल होता है। परिदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पेरिस्कोप परावर्तन पे कार्य करता है, रिफ्लेक्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो पूर्ण वायुजीवी श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सीकरण कहते किसको है? वह अभिक्रिया जिसमें किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, उस अभिक्रिया को। नेक्स्ट, आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? आवर्त सारणी तैयार किया था मेंडलीफ ने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्लेट रूपांतरित है, स्लेट सेल का रूपांतरित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सेल का रूपांतरित है। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की? तो बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति बिहार के राज्यपाल करेंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किसी भी मुख्यमंत्री को उस राज्य के राज्यपाल ही नियुक्त करते हैं।
जो कि अनुच्छेद 167 में के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य शासन के संबंध मंत्रिमंडल के निर्णय के अवगत कराना मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है। नेक्स्ट, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 155 के तहत। नेक्स्ट, बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन है? तो सबसे पहले बिहार की राजभाषा हिंदी और द्वितीय उर्दू, यानी पहली हो गई हिंदी और दूसरी हो गई उर्दू। नेक्स्ट, बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। और अभी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। शिक्षा मंत्री हैं श्री चंद्रशेखर और राज्यपाल है श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फरवरी 2017 में मनाया गया विश्व रेडियो दिवस विषय क्या था? तो विश्व रेडियो दिवस का थीम था आप हैं रेडियो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा 18 मई 2017 को की है? तो ऐसे अब दो कंपनियां हो गई हैं। जो सबसे पहले थी फॉक्सवैगन, ये तो अभी भी बेच रही है। मारुति सुजुकी, जनरल मोटर्स, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और अब फोर्ड भी भारत से चली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा की गई है? तो नया नोट जारी करने की घोषणा 1 रुपए के नए नोट जारी करने की घोषणा की है। और इस पे किसका सिग्नेचर होता है? तो इस पे सिग्नेचर होता है सचिव का, मुख्य सचिव का। नेक्स्ट, जो वित्त सचिव होंगे उनका सिग्नेचर सिर्फ 1 रुपए के नोट पे होता है, वित्त सचिव, और बाकी सब पे आरबीआई गवर्नर का होता है। नेक्स्ट, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर रहे थे? तो रामनाथ कोविंद कब से कब राष्ट्रपति रहे? तो 2017 से लेकर 2022 तक रहे। यह भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। और पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर KR नारायण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये बिहार के राज्यपाल रहे थे। नेक्स्ट, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। भारत कैसा राज्य है? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ है कि सभी धर्म एक समान है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। नेक्स्ट, विश्व बैंक का दूसरा नाम है IBRD, विश्वव्यापी पुनर्निर्माण और विकास बैंक, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। WTO की स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था, 1 जनवरी 1995 में हुआ था। और WMO देशों की सदस्यों की संख्या है लगभग 164वां देश बना है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और IMF की स्थापना हुआ था। IMF में कुल 190 देश हैं और इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ कब? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। और इसका मुख्यालय है, और इसमें पहले 193 देश अभी तक जुड़ चुके हैं, जिसमें सबसे नया देश है दक्षिणी सूडान, 193वां देश है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं। यह 2017 से अभी तक बने हुए हैं पद पे। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहां पर है? तो विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी है चीन में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? तो न्यूजीलैंड का पक्षी, यह कवि नहीं, यहाँ कीवी होगा, कीवी।
न्यूजीलैंड में डोडो पक्षी, ये गलत है। कीवी, कीवी तो अभी न्यूजीलैंड में पाया ही जाता है। मोआ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मोआ। और कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है, इसलिए इनकी क्रिकेट टीम को हम लोग कीवी टीम भी बोलते हैं। नेक्स्ट, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले न्यूजीलैंड में ही मिला था। 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व व्यापार दिवस के रूप में, गलत है। बाल विकास के रूप में, ये 14 नवंबर को। माता दिवस के रूप में, ये भी गलत है। विश्व महिला दिवस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वर्ल्ड वीमेंस डे। नेक्स्ट, टीआरपी का अर्थ है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। कौन सी विश्व निकाय 1920 में स्थापित हुई थी और 1946 में भंग हो गई? तो नार्डिक अलायंस, बाल्कन अलायंस, लीग ऑफ नेशंस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लीग ऑफ नेशंस का गठन का एकमात्र उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध को रोकना, जो जिसमें यह असफल रहा, क्योंकि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे भंग कर दिया गया, इसे खत्म कर दिया गया और यूएन की स्थापना हुई, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अभी तक कार्यरत है और काफ़ी हद तक यह बहुत सारे चीज़ से सुधार किया। बहुत जगह अभी आईएमएफ के द्वारा लोन देता है, बहुत सारे देशों को मदद करता है। समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है, समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है जन्म दर से, ये गलत है। शिशु मृत्यु दर से, मातृ मृत्यु दर से, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, शिशु मृत्यु दर से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का नेपा नगर में है, तो मध्य प्रदेश के नेपा नगर में क्या है? चीनी मिल, न्यूज प्रिंटिंग फैक्ट्री, स्टील प्लांट, कपड़ा मिल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, न्यूज प्रिंटिंग फैक्ट्री। यह अखबारी कागज के लिए फेमस है नेपा नगर। और देवास किसके लिए है? देवास नोट की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है हिंदुओं का, मुसलमानों का, जैनों का, ये तीनों नहीं है, ये बौद्ध धर्म का है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डी, बौद्धों का। यहाँ कुल 100 प्रश्न खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हुई तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और हर दिन एक नया सेट मैं अपलोड करूँगा। इससे बहुत सारे प्रैक्टिस के मतलब पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है और आगे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अभी फ़िलहाल के एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन बढ़ चुके हैं जो कि पहले नहीं पूछे जाते थे उतने। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू।